Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ज़िंदगी की हर स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो एक टाइम पीरियड होता है ना, जिसमें आप अपने मिड लाइफ, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें से गुजर रहे होते हैं। इसको मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो तो शायद कुछ और वजूहात से कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये टाइम बहुत क्राइसिस का होता है। ये वक्त होता है जिस वक्त कि आप अपने प्रोफेशनल करियर्स जो हैं उसको भी बड़ी तेज़ी से परस्यू कर रहे होते हैं। उसमें आपकी जो है ग्रोथ का सिलसिला जारी होता है, उससे आपकी फैमिली जुड़ी होती है, जो आप कमा रहे होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपने बिल देने होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है। और यही वो वक्त होता है जिस टाइम पे आपके वालिदैन जो हैं वो बूढ़े हो चुके होते हैं या कमज़ोर हो रहे होते हैं। उन्हें आपकी वक्त की, आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और आपको ना इन तमाम ज़िम्मेदारियों और इन तमाम जो आपके ऊपर फ़राइज़ होते हैं इसके दरमियान जगल करना पड़ता है। मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है कि एक बहुत अच्छी जो है स्टीव जॉब्स ने एक दफ़ा जो है इसको एक्सप्लेन किया था कि उसने हाथ में मुख्तलिफ़ बॉल्स के, जैसे एक मदारी होता है ना, हमारी ज़िंदगी भी एक मदारी की तरह होती है, हमारे हाथ में भी मुख्तलिफ़ बॉल्स होती हैं, सेहत की, फैमिली की, करियर की, और उसके बाद ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स की। और हम बैक वक्त ये सारी बॉल्स जो हैं ये हवा में उछाल रहे होते हैं और उनके साथ जो है खेल रहे होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई ना कोई बॉल तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं गिरनी होती है। सो तरजीह इस चीज़ को देनी होती है कि वो कौन सी बॉल है कि जो गिरेगी तो उसका नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो चंद हैं जिनमें से सबसे पहली है आपकी फ़ैमिली। और फैमिली में आजकल जो हमारा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है ना, हम ये समझना शुरू हो गए हैं, और ये हर दौर का इंसान यही समझता रहा है कि मेरे बच्चे और मेरा सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे वालिदैन जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैसर नहीं होंगे, हमें अब उनको बहुत इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में कहते हैं कि हो सकता है जिस वक्त आपको वक्त मिले कि अब मेरे पास वक्त है और अब मैं कर लूँ, उस वक्त वो मौजूद ना हो। जो हमें एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह की तरफ से मिलती है, जो हदीस मुबारका की सूरत में हमारे सामने है कि जिस शख्स को बुढ़ापे की हालत में वालिदैन कोई एक या दोनों मिले और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाली, तो वो बदनसीब है। और ये 3 दफ़ा आपने कहा कि वो बदनसीब है, वो बदनसीब है, वो बदनसीब है। तो पूछा गया कि कौन बदनसीब है या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उसकी वजाहत फरमाई। तो हम में से हर एक को ये देखना है कि हम में से कौन कौन बदनसीबी की इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। और हम में से कई लोग ना चाहते हुए भी पूरा उतरते होंगे, वक्त ही नहीं निकलता, हम क्या करें, वक्त टाइम ही नहीं होता, हम पढ़ने में लगे हुए हैं, हम अपने करियर में लगे हुए हैं, हमारी बीवी बच्चों से हमें मोहलत नहीं मिलती है। सो ज़िंदगी के तमाम आजमाइशें और इम्तहान जो हैं वो जारी रहते हैं। हमें इसमें देखना ही है कि हमने किस चीज़ को तरजीह और फौकियत देनी है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फैमिली के बाद, वो है हमारा, और फैमिली में मैंने आपकी बीवी बच्चों को इसलिए फ़ोकस नहीं किया या आपके शौहर और बच्चों को इसलिए फ़ोकस नहीं किया कि नेचुरली उनको हम लुक आफ्टर करेंगे। पानी जो है वो हमेशा नशेब की तरफ आता है। सो ये नेचुरल अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला हुआ है कि हर पेरेंट जो है उनके अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत होती है। लेकिन वालिदैन का एहसान करने का, एहसान गुजारी का इसलिए ज़िक्र किया है कि वो याद दिलाना पड़ता है कि यार उनका मानो जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। एंड देन दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बॉल हमारे हाथ में है, जो हर वक्त हम हवा में उछाल रहे हैं, वो है सेहत की। कि अगर एक दफ़ा हमारी सेहत जो है वो बर्बाद हो गई और वो हमारी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो ये सब पैसा जो हमने कमा लिया ये फिर हम अपनी सेहत को बचाने पे और उसको दोबारा बहाल करने पे ही लगा रहे होंगे। सो अभी से जब बहुत सारी मसरूफियत है, अपने आप को तरजीह दें, अपनी जहनी सेहत, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ। उसके लिए अगर आज आपके पास वक्त नहीं है तो कल जब आप बीमार होंगे तो किसी के पास वक्त नहीं होगा कि वो आपकी सेहत की जो है हिफाजत करे। सो आज ही से हमने अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में इस चीज़ को भी सामने रखना है। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी जो एक सेल्फ इमेज है, हमारी जो इज़्ज़त है, जो हमारा जो एक वक़ार है, जो हम सब कुछ कर रहे होते हैं ना, उन सब में से हमारे अपने लिए जो कुछ हासिल होता है वो सेटिस्फेक्शन, वो सुकून कि जो हमने किया वो अच्छा था, शाबाश, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। वो सुकून जो कि हमारे रात को अच्छी पुरसुकून नींद दिलाता है, वो सुकून जो ज़िंदगी में हमें अपने आप से नज़रें मिलाने का हौसला देता है
कि कोई चीज़ ऐसी तो ना हो जाए कि जिसकी वजह से वो हाथ से गिर जाए, वो छूट जाए और आप अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहें। आपका चैन, आपका सुकून जो है वही ख़त्म हो जाए। आपके अंदर बेचैनी, इज़्तिराब, मायूसी, बददिली, डिप्रेशन जो है, ये तमाम चीज़ें जो आने लग पड़ें। सो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप इस कॉस्ट पे कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कीमत है जो कि अदा कर रहे हैं। सो ज़िंदगी में ज़रूर खेलिए, इन्जॉय कीजिए, बहुत सारे टास्क हैं, बहुत सारी असाइनमेंट्स जो है उनको टेकअप कीजिए, लेकिन तरजीहात जो हैं अपनी उनका ज़रूर दुरुस्त तयन कीजिए ताकि कल को पछतावों से, अफसोस से, पशेमानी से और दुख दर्द से बचा जा सके। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ शो विद दिस थॉट और एक ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने आज के मेहमानों से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।